वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी हो गए। इसहाक डार को खजाने का नया रखवाला नामजद कर दिया गया। नवाज शरीफ के मशवरे पर इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान आएंगे। मंगल को हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 2 दिन की तवील मुशावरत के बाद अहम फैसला कर लिया। इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वजारत आपकी अमानत थी, 4 माह भरपूर सलाहियत से काम किया। नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। इजलास के शुरका ने कहा, साबिक हुकूमत की लगाई गई मुआशी तबाही की आग हमारी हुकूमत को बुझाना पड़ी। लंदन में पीटीआई कारकुनान की जानिब से वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को हरासा करने का वाकया। मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान खान की नफरत और इंतशार की सियासत के जहरीले असरात सामने आ रहे हैं। अपने भाइयों और बहनों को इस सियासत से मुतासिर होता देखकर दुख होता है। इमरान खान की नफरत की सियासत का मुकाबला करते रहेंगे। इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। जब भी ये इक़्तिदार में आए मुल्क के कर्जे बढ़ गए और इनकी दौलत बढ़ गई। ऑडियो लीक से पता चल गया इनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। इमरान खान का करक में जलसे से खिताब, बोले जब भी ये इक़्तिदार में आए मुल्क के कर्जे और इनकी दौलत बढ़ गई। जरदारी और शरीफ खानदान को इलेक्शन के जरिए सियासत से बाहर कर देंगे। इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। कहा, ऑडियो इस बात का सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, न किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया, न जमीन मांगी गई, न ही हीरे। तलाल चौधरी ने कहा, मरियम नवाज की निजी गुफ्तगू में हीरो का कोई जिक्र नहीं था। सवाल किया कि मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं तो कौन सी इमारत या फिर दफ्तर महफूज होगा। मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। इसका मतलब है कि वहां पर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का डेटा और बातें जो हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर बिका करेंगी, चौक और चौराहों में हुआ करेंगी। ऑडियोस कॉल सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। वज़ीर आज़म को भी अर्ज़ करना चाहता हूँ बतौर मशवरा के कि हुकूमतें सोशल मीडिया पे नहीं चलाती। नवंबर वाली तब्दीली रूटीन की तब्दीली होगी, मेरिट पे होगी, तो वज़ीर आज़म के इख्तियार से। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान ने हुकूमत ने न सिर्फ सी पैक मंसूबे को रोल बैक किया बल्कि मुआहदे की खुफिया दस्तावेजात अमरीका को फराहम की। ये कैसी हकीकी आज़ादी है कि एक तरफ शोर मचाओ और दूसरी जानिब अमरीका की गुलामी करो। इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, पीछे कोई ना कोई दबाव तो होगा। के पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का एक और प्रोपेगेंडा, झूठ का पुलंदा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका में पूरे वफ्द के अखराजात अपनी जेब से अदा करके नई रिवायत डाल दी। वज़ारत आला के दौर में भी शहबाज शरीफ तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करते थे, तनख्वाह समेत कोई मराद नहीं लेते थे। हुकूमत चली गई, शाहाना मिजाज में कोई कमी ना आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर बदस्तूर इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल। करक जलसे में सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में बनीगाला से वजीर आज़म हाउस तक रोजाना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। दौरा अमरीका के खराजात भी सरकारी खजाने से अदा किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन का बनीगाला में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने डिग्रियां जला दी। मुतालिबात मंजूर न होने पर इमरान खान की रिहाइश का जाने की धमकी दे दी। मुजाहिरीन का कहना है 2008 से काम कर रहे हैं, मुस्तकिल करने के बजाय बरतरफ कर दिया गया। यहाँ आलू की फसल बिल्कुल काश का टाइम करीब है, लेकिन उन्होंने बाउंड्री लाइन लगा के वो बंद कर दिया है। गंदम पे ट्रैक्टर चला दिए गए, मकई की फसलों को तबाह कर दिया गया। ये जमहूरियत है, ये तो ऐसा है जैसे आमरीयत का एक बूटा लग रहा है इस मुल्क के अंदर।
कब्जा ना किया जाए, मजदूर बंदे हैं, यहीं से कमाना, यहीं से खाना हमने। बहती नहर, लहलहाते खेत, किसानों की मेहनत, सब कुछ रूडा की जद पर आ गया। चौहान गांव में रूडा ने किसानों को फसलें काश्त करने से रोक दिया। मुतासरीन कहते हैं पैसे भी नहीं मिले और घर मिसमार करके ज़मीनों पर कब्जा भी कर लिया गया। रूडा के खिलाफ एहतजाज जारी, ख़वातीन की दुहाइयाँ। ज़मींदार कहते हैं कीमती ज़मीनें औने पौने दामों फरोख्त नहीं करेंगे। आप ऐसी जगह के ऊपर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि ग्रीन लैंड है, ये फूड बास्केट है जो कि लाहौर शहर को सब्जियां ताज़ा सप्लाई करती है। लाहौर एक कंक्रीट का शहर बन चुका है, तो यही एक कॉर्नर बाकी रह गया था जहां से आपको एनवायरमेंटली सपोर्ट मिलती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर 3-4 डिग्री टेम्परेचर लाहौर शहर का और ऊपर चला जाएगा। इमरान खान ने किसानों की जमीनें छीन ली। ज़रई जमीन को रिहायशी और कमर्शियल बनाकर खरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा मियां मरगूब की समा से गुफ्तगू, बोले ऐसी जगह अथॉरिटी बना रहे हैं जो ग्रीन लैंड है। ज़रई रकबे को कमर्शियल बनाना गैर कानूनी है। इमरान हुकूमत जब भी आई इन्होंने अपने चहीतों की जेबें भरी। रूडा मुतासरीन के वकील साथ वड़ाइच कहते हैं ज़रई जमीन पर कब्जा करके बड़े डेवलपर से मुआहदा कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन दुबई पोर्ट वर्ल्ड की मुलाकात। तबाहकुन सैलाब के बाद इमदादी कोशिशों और मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल। शेख अहमद सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया दिया। ISPR के मुताबिक शेख अहमद सुल्तान ने मुलाकात से पहले सिंध के सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया। मजीद डोनर्स भी लाने की पेशकश की। हालात के बावजूद तरक्याती प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का समा से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान, कहा इमरान खान ने 4 साल तक कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान पर अमल नहीं किया। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद तरक्की की शरह 3% से नीचे नहीं गिरने देंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज बड़ा चैलेंज बन गए। सालेपट में गैस्ट्रो से एक और बच्ची की जान चली गई। 3 रोज में जाम बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई। जैकबाबाद में बीमारियों का डेरा, रिलीफ कैंप्स में मुख्तलिफ अमराज फैल गए। मुतासरीन राशन से भी महरूम। दादू में लाखों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पाक फौज सिंध में फ्लड रिलीफ के साथ शाहराहों को क्लियर कराने में भी मसरूफ है। कौमी शाहरा NH5 पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। डेंगू का फैलाव जारी। इस्लामाबाद में एक मरीज जा बहक, अफवात की तादाद 6 हो गई। मजीद 104 केसेस भी रिपोर्ट। नौशहरा में एक शख्स जान से गया। सिंध में मजीद 335 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 186, रावलपिंडी में 100 केसेस सामने आए। सारा कत्ल केस में सीनियर सहाफ़ी अय्याज ज़मीर 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। समाअत के दौरान अय्याज ज़मीर ने कहा कि उन्होंने IG को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। पुलिस को फार्म हाउस का एड्रेस दिया लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सारा को बताया था बेटा नशे का आदी है, शाहनवाज मुलजिम है और मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं। तफ्तीशी अफसर ने बताया अय्याज ज़मीर बेटे की शादी में मौजूद थे। मकतूला से कुछ हक़ाइक़ छुपाए जिसकी तफ्तीश करनी है।